हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। दोस्तों, इस बुक में टोटल 15 मॉडल सेट दिया गया है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मॉडल सेट 6 तक कंप्लीट कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से हम मॉडल सेट 7 को कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्यूडोमोनास। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस विटामिन को थायमीन कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन B2 को कहा जाता है राइबोफ्लाविन। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब का गलनांक घट जाता है। प्रश्न हो जाएगा 5, अल्फा विष का उत्पादन होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक द्वारा। प्रश्न नंबर 6, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संरक्षण नियम से। प्रश्न नंबर 7, परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने दर्शाया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डस्टीन ने। प्रश्न नंबर 8, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इनमें से क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया गया है रोग, दूसरा तरफ दिया गया है औषधियाँ। ठीक है, तो आइए हम मिलान करते हैं, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे मलेरिया का हो जाएगा सिनेरियम, कैंसर का हो जाएगा नेक्सवार, और पोलियो का हो जाएगा पोलियो। यहाँ पे मिलान ये करेक्ट नहीं है। और कुष्ठ रोग का हो जाएगा ODOTS। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर केवल तीसरा नंबर जो है वो मिलान सही नहीं दिया गया है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोगाइडा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसीन दूध प्रोटीन है। प्रश्न नंबर 12, एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और निथिन चक्र द्वारा। प्रश्न नंबर 14, आइए हम प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। प्रश्न नंबर 15, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेंद की गति के विपरीत दिशा में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, रासायनिक रूप से जल है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ऑक्साइड है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए व्युत्पन्न
त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के द्रव्यमान की। प्रश्न नंबर 18, अनुप्रस्थ तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। प्रश्न नंबर 20, कटहल में खाने योग्य भाग है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सपत्र और परिदल पुंज। प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय तरंग व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन से। प्रश्न नंबर 23, ब्रह्म कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है? बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपास्थि का यानी कार्टिलेज का। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, एक्वारिजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्नलिखित में से किस अनुपात में उपस्थित होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में। प्रश्न नंबर हो जाएगा 25, 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उनके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया है? देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 60 वाट का एक रेडियो कितना देर चला? तो 50 घंटा चला। ठीक है। तो इसको आप 1000 से भाग दे दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा सही उत्तर। ठीक है। आपको यहाँ पे हो जाएगा 6×5 = 30। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 300 यानी कि 3 किलो वाट पर घंटा। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 26, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 27, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1968 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। प्रश्न नंबर 28, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग में है? तो उत्तर हो जाएगा संविधान के भाग 18 में है। आपात उपबंध यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक आपात उपबंध की चर्चा है, 352 से 360 में। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29। देखिए यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 50 ये सुमिलित नहीं है। यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 50 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से, ये गलत है। ठीक है। आइए हम देखते हैं सुमिलित कौन कौन है। तो आर्टिकल हो गया आपको 39 का ए, समान न्याय एवं निःशुल्क विविधित सहायता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये सभी के सभी सम्मिलित है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपको, यहाँ पे हम करेक्ट कर देते हैं। देखिए आर्टिकल 50 में दिया गया है कि राज्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, और आर्टिकल 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है। न कि आर्टिकल 50 में, इसलिए ये उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। ठीक है। इस बार
बार जो लोकसभा चल रही है वह 17वीं लोकसभा, 17वें नंबर का लोकसभा कार्यकाल चल रही है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष को। ये लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ये 22 सदस्य कहाँ से होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 32 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पहले पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीवा रेड्डी। ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे और ये सभी के सभी उपराष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 33 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार भाई पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखेंगे। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1756 ईस्वी में। और सन 1756 ईस्वी में एक काफ़ी बड़ी घटना हुई थी जिससे अंग्रेज़ों की नींव पड़ी थी भारत में। कौन सी घटना हुई थी सन 1756 के बाद? तो प्लासी की युद्ध हुई थी सन 1757 में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से हुआ था। और ये समाचार पत्र जो हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था, इसका नाम क्या था? तो उत्तंड मार्तंड था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 36 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। बाकी ये सभी के सभी दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 ये सभी के सभी। देखिए, सन 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन के तहत मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था इसी में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था सन 1907 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। और इस समय वायसराय कौन थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे। बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 41, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय। औरंगजेब का एक और नाम है, क्या है? तो आलमगीर। ठीक है,
और एक और नाम है औरंगजेब का, ठीक है, जो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में ऋग्वैदिक काल में माना गया है। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वत्स का संबंध बिहार से नहीं है। वत्स का संबंध कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से है। किससे है? तो कौशाम्बी यूपी से है, ठीक है। और बाकी अंग और मगध और वज्जी ये सभी के सभी बिहार के महाजनपद हैं, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का विशाल पात्र, भिक्षा पात्र एवं अनोखा अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 47 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 47 यहाँ पे देखिए सुमिलित करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ नदियाँ दी गई है और दूसरा तरफ उसकी सहायक नदियाँ दी गई है, ठीक है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएगी भीमा, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो जाएगी तीस्ता और गोदावरी नदी की सहायक नदी हो जाएगी आपको इंद्रावती और यमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगी चंबल। तो यहाँ पे आप सुमिलित कर लीजिएगा, पहला हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 48 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 48, कोरोमंडल तट का विस्तार है, कोरोमंडल तट का विस्तार है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा नदी डेल्टा तक। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और आपको हो जाएगा दूध क्रांति यानी श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाई पूर्वी अफ्रीका में है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 51 को देखेंगे। भारत में निम्नलिखित मुंह में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? ठीक है, इसमें कह रहा है भारत में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी नवीनतम क्रम की पर्वत है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय नवीनतम श्रेणी की पर्वत है। और सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की पर्वत है, यह बूढ़ी हो रही है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 52 को देखेंगे। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटा 52 मिनट, ठीक है। प्रश्न नंबर 53, सौभाग्य योजना संबंधित है, सौभाग्य योजना संबंधित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक नवजात बालिका के जन्म पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से, ठीक है। प्रश्न नंबर 54, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के तहत। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो नीति आयोग का स्थापना किया गया था 1 जनवरी
2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे स्थापना किया गया था योजना आयोग को समाप्त करके। योजना आयोग को समाप्त कब किया गया था? तो योजना आयोग को समाप्त किया गया था आपको मार्च 2014 में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 15 अगस्त 2014 को समाप्त किया गया था योजना आयोग को, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 55 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित सूचकांक में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 56, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा जे चलैया समिति से। प्रश्न नंबर 57 माफ़ कीजिएगा। प्रश्न नंबर 57, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात आयात बैंक को। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 को देखेंगे। दोस्तों, ठंड की मौसम चल रही है और सर्द काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए मैं कहूँगा कि आप काफ़ी सेफ रहें। ठीक है, ठंड से मजाक बिल्कुल भी ना करेंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 58 को देखेंगे। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासागर। प्रश्न नंबर हो जाएगा 59, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण कराता है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी और आदमी। घास, बकरी और आदमी यह क्या करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, इसे फूड चेन भी कहते हैं। देखिए, घास को कौन खाता है? तो घास को बकरी खाता है, और बकरी को कौन खाता है? तो हम मनुष्य खाते हैं। तो एक ये फूड चेन बना रही है, आदमी बकरी खाता है और बकरी घास खाती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 60 को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पे। तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, एक तरफ दिया गया है राज्य और दूसरा तरफ दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है उत्तराखंड का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो 2, 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 61 को देखेंगे। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 62, किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की के संसद का नाम फेडरल असेंबली है। तुर्की का अब नया नाम बदल के कर दिया गया है तुर्की। तुर्की की 2 राजधानी है। ठीक है, एक है इस्तांबुल और दूसरा है अंकारा। इस्तांबुल जो है वह यूरोप में पड़ती है और अंकारा जो है वह एशिया में पड़ती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 63 को देखेंगे। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये काफ़ी नई प्रश्न है। ठीक है, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। प्रश्न नंबर 64, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 65 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना शुरू की गई है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में।
ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 66 को देखेंगे। स्मॉग एंड एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इससे पहले नीति आयोग के सीईओ थे। ठीक है, अभी वर्तमान में नीति आयोग के कौन सीईओ है आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 67 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 67, कॉर्पेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किन देशों के मध्य किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच होता है कॉर्पेट वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 68 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो उत्तर हो जाएगा वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 135, 135वां स्थान है। ठीक है, और विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 126 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 127 है। फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा स्थान है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आइए हम प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं। अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 71 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 71, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम इस बार 2023 में क्या रहा? तो हेल्थ फॉर ऑल रहा। और आप हमें बताइएगा, हटाइए हम ही आपको बता देते हैं कि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO का स्थापना किया गया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब किया गया? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 72 को देखेंगे। एशियन गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया 2022 में? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में किया गया। प्रश्न नंबर 73, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रांस और एनी एल व्हिलियर को किया गया। ठीक है, तो इनमें से तीनों के तीनों को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार को आप काफ़ी अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये सभी एग्जाम में एक न एक नोबेल पुरस्कार आपको पूछे ही जाते हैं। ठीक है, टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 74 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 74, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य अपने इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 75 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 75, वो बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक योजना कार्यक्रम शुरू किया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 ब्लॉकों में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जीके जीएस के 50 और 25 प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आपको एक बार फिर से हम सिलेबस बता देते हैं कि इस एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 150 प्रश्न कहाँ से होंगे? तो जीके से होंगे आपके 50 प्रश्न, जीके से होंगे 50 प्रश्न और साइंस से होंगे आपके 25 प्रश्न। ठीक है, तो ये जीके जीएस से होंगे आपको 75 प्रश्न और मैथ्स से हो गए आपके 25 प्रश्न। ठीक है, और रीजनिंग से हो गए आपके 50 प्रश्न। तो टोटल 150 प्रश्न हो गए आपके और एक प्रश्न के आपको दिए जाएंगे 4 अंक और टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल आपके 600 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप एग्ज़ाम्स की सबसे बेस्ट तैयारी करेंगे। ठीक है, अभी से ही तैयारी
को कंटिन्यू बनाए रखेंगे ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को औरों से बेहतर महसूस करें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे और वीडियो को लाइक तो करेंगे ही। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।